Hey everyone, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 9 with chapter 13 surface areas and volumes. So in our previous video we were doing exercise 13.2. We had already done question number 1 to 6. Now we will start this video with question number 7. So let's get started. तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या कहती है? द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर. देखो कोई वेल है हमारा सर्कुलर टाइप का और उसकी अब अच्छा जो वेल होगा हमारा वो इस टाइप का बनेगा, कुछ ये ऊपर से हमें इस टाइप का दिखेगा और नीचे तक होगा. ठीक है, अब ये जो भी वेल है हमारा यहाँ पे देखना आप ये किस फॉर्म का होगा. ये सर्कल है हमारा ना, ये इधर से सर्कल टाइप का दिख रहा है हमें और ये आप ऐसे देखो इसको, ये आपका वेल है सपोज कीजिए. ठीक है, तो ये हमारी कौन सी शेप है? सिलेंडर शेप है. तो सिलिंड्रिकल शेप का हमारा ये वेल हो गया. अब इसका डायामीटर दे रखा है इसने. डायामीटर क्या है हमारा, लिख देती हूँ मैं 3.5 मीटर. ये डायामीटर है. इट इज 10 मीटर डीप. 10 मीटर डीप का मतलब हाइट की बात कर रहा है, तो एच कितनी है वो हमारी 10 मीटर. ठीक है, फिर इसने क्या कहा हमसे, फिर ये कहता है जी कि क्या निकालेंगे हम, फाइंड. फर्स्ट केस में इसने कहा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हमें CSA निकालना है. सिंपल CSA का क्या फॉर्मूला होता है हमारा सिलेंडर का, 2πRh. ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे 2πRh. वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7. आर की वैल्यू क्या है हमारी, देखो ये डायमीटर है. रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके. तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, ये डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये रेडियस आ गई हमारी. फिर मल्टीप्लाई एच की वैल्यू क्या है हमारी 10. 7 से ही कट जाएगा, 7 5 जा. ठीक है, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये आंसर आ गया. फिर ये 2 है, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा. अब 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 10 होता है ये हमारा. ठीक है, और पॉइंट लगाएंगे तो ये पॉइंट के नाम का 0 खत्म, ये बच्चा 10. तो आंसर कितना आ गया हमारा 110 मीटर स्क्वायर. ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड पार्ट के अंदर इसने क्या कहा है हमसे, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ, किस रेट पे, 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आएगी, 40 रुपीज. तो अब टोटल कितनी आएगी कॉस्ट, कैसे निकालेंगे. 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है 40 रुपीज. कितना है एरिया 110 मीटर स्क्वायर. तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 40 से इसको क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई. देखो लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगी, 11 4 जा 44. तो इतने रुपए हमारी क्या आ जाएगी जी, कॉस्ट. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर. लेंथ मतलब हाइट, सिलेंडर की बात कर रहा है, 28 मीटर गिवन है. एंड डायमीटर इज, और डायमीटर क्या गिवन है हमारा 5 सेंटीमीटर. ठीक है, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम. हमें क्या निकालना है, हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है मतलब. ठीक है, तो हम निकालेंगे इसका TSA. अब सिलेंडर के TSA का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2πR इंटू R प्लस H. देखो H तो गिवन है, R को हम निकाल लेते हैं यहाँ से. अब ये सेंटीमीटर में है, सबसे पहले तो हम इसका क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे. तो 5 के डिवाइड में 100 मीटर, ये आंसर आ गया. अब क्या करेंगे, हमें तो इसको रेडियस में चेंज करना है ना. तो रेडियस क्या होती है हमारी डायमीटर बाय 2. तो 5 के डिवाइड में 100 तो चल ही रहा था, साथ में 2 और लिख देंगे एक. फिर 5 से ये कट जाएगा हमारा किस पे, 20 पे. अब 1 के डिवाइड में क्या आंसर आ गया 40 और यूनिट क्या चलेगी मीटर. ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7. आर की वैल्यू क्या आ गई 1/40 और मल्टीप्लाई में R प्लस H मतलब 1/40 प्लस में H की वैल्यू क्या है 28. ठीक है यहाँ तक. अब इस 1/40 का क्या करेंगे जी, पॉइंट में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को. हाँ जी, पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो देखिए 1 को 40 से डिवाइड करेंगे. अब ये रह गया हमारा कम तो 0 चली गई. फिर पॉइंट लेके 0 लिखी, 10 ये भी कम रह गया, पॉइंट लगा के यहाँ भी 0 आ गई. फिर से किया 42 का क्या हो जाएगा 80, क्या बचा हमारा 20. फिर 0 लेके आएंगे तो 5 पे. तो आंसर क्या आ गया 0.025. ठीक है, तो जो ये हमारा 1/40 इसका आंसर चेंज कर लेते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 0.025 और यहाँ से 0.025 प्लस में 28. ठीक है हमारा यहाँ तक. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आएगा हमारा 2 इंटू 22/7 एज इट इज इंटू 0. ये आ गया और यहाँ से क्या बनेगा 28.025. हाँ जी, इसको सॉल्व करेंगे हम थोड़ा सा. तो देखिए 22 को 2 से करेंगे 44 डिवाइड में 7 एज इट इज इंटू 0.025 को 28.025 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं.
हाँ जी, देखिए हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो हमारा ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये आंसर आ गया, डिवाइड वाला 7 एज इट इज रहेगा। फिर इसको डिवाइड कर दिया तो आंसर आया हमारा 4.40। अब बाद में जीरो बेशक से हटा दो तो आंसर क्या आ गया हमारा टोटल रेडिएटिंग सरफेस का 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, 9th में ये कहता है फाइंड क्या करना है आपको फर्स्ट पार्ट में, द लेटरल सरफेस और कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि हमें निकालना है CS से, of a closed cylindrical tank petrol storage tank that is 4.2 मीटर in diameter, यानी कि डायमीटर क्या गिवन है 4.2 मीटर और हाइट क्या गिवन है h की वैल्यू 4.5 मीटर। अब हमें क्या करना है, हमें इसका निकालना है CSA का फॉर्मूला क्या होता है हमारा सिलेंडर का 2πRh। हमें R की वैल्यू चाहिए, R कैसे निकलेगा D/2 करके, तो D की वैल्यू क्या है 4.2, डिवाइड में 2 कर देंगे, कट के क्या आंसर आ जाएगा हमारा 2.1, ठीक है। तो रेडियस आ गई। अब वैल्यू पुट कर देते हैं अपने फॉर्मूले के अंदर। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R की वैल्यू क्या है हमारी 2.1 इंटू H की वैल्यू क्या आ गई 4.5, 7 से ये कटेगा किस पे 3 पे, तो पॉइंट लगा देंगे एज इट इज। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 22 को 2 से कर दिया 44 इंटू में 3 से इसकी करेंगे, 3 5 सा 15, 1 3 4 सा 12 और 1 क्या हो गया 13, और पॉइंट एक एक मिला के टोटल हो गया 2 के बाद, ठीक है। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है 59.4 यूनिट क्या लगेगी मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है ये, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड, कितना स्टील यूज हुआ कब, इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। अब देखो ये हमारा है एरिया, यानी कि इतना हमारा स्टील यूज हुआ, ठीक है। अब लेकिन इसने कहा कि जो आपका एक्चुअल में यूज हुआ है ना वो कौन सा है, जो जिसमें आपका वेस्ट कितना हो गया, आपका वेस्ट हो गया जी 1/12, ठीक है। इतना आपका स्टील वेस्ट हो चुका है, तो यानी कि ये तो यूज हुआ ही हुआ, इसके अलावा 1/12 जो है ना टोटल का जो यूज हुआ है वो वेस्ट भी हो चुका है। तो हमें नहीं पता कि यूज कितना हुआ, तो हम क्या कर लेते हैं, टोटल स्टील एक्चुअली यूज्ड जो भी हुआ ना, टोटल स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज, वो हम मान के चल पड़ते हैं कि कितना था x था हमारा, ठीक है। अब टोटल स्टील था हमारा ये, अब इसने कहा कि वेस्ट कितना हो गया 1/12, यानी कि जो यूज्ड हुआ है हमारा, यूज्ड जो हमने ये एरिया निकाल के हम लाए हैं इसका यूज्ड, वो कितना है, टोटल में से 1/12 जो होगा इसका उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब देखो टोटल था x, इसका 1/12 का मतलब 1/12 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/12x, इसको माइनस करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 12, यहाँ से बचा 12x माइनस x, यहाँ से आ गया 11x/12। ये वो स्टील है जो हमारा यूज हो चुका है, ठीक है, यानी कि जो हमने कहाँ से निकाला है, जो हमने यहाँ से एरिया से निकाला था हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा ये तो वो स्टील हुआ जो हमारा टोटल सरफेस एरिया के लिए यूज होगा। हमने यहाँ पे क्या निकाला था हमारा, ये तो CSA था ना, सिर्फ हम टोटल एरिया निकालेंगे तो कैसे निकलेगा हमारा TSA, कैसे निकालते हैं हम, क्या फॉर्मूला होता है 2πRh, और प्लस में या तो आप कर लो 2πr², है ना, या फिर कॉमन लेके कर लेते हैं, तो हम यहाँ से कर लेते हैं ये 2πRh प्लस में 2πr², यहाँ से क्या बनेगा देखो 2πRh का तो आंसर आ गया 59.4, ऊपर आया हुआ है पहले से, प्लस 2πr² का निकाल लेते हैं, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की क्या वैल्यू थी हमारी 22.1, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो कैसे लिखेंगे हम 59.4 एज इट इज, प्लस यहाँ से 2 × 24 क्या हो गया 2 × 22 हो गया 44। अब 7 से ये हमारा देखो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 बार लिख लो 2.1, एक बार तो ये कट के आ जाएगा 0.3, 21 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 बन गया, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 के बाद पॉइंट, तो 0.63 आ गया हमारा, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 59.4 तो हमारा एज इट इज रहेगा यहाँ पे, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ जी, मल्टीप्लाई कर ली हमने 44 की 0.63 से, तो ये आंसर आ गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम प्लस कर लेंगे, तो 2 तो एज इट इज, 7 और 4 11, 1 बचा, 7 और 9 16 और 1 17, 1 5 और 2 7 और 1 8। ये हमारा क्या आ गया, ये वो वाला एरिया आ गया जो टैंक को बनाने में हमने जो हमें दिख रहा है इतना यूज हुआ, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि वेस्ट हो गया था ना उसमें से, तो और वेस्ट होने के बाद जो एरिया बचा था वो ये था, यानी कि ये एरिया हमारा इसके इक्वल है,
ठीक है। ये वो वाला एरिया है ना जो एक्चुअल में यूज्ड हुआ है, क्योंकि वेस्ट वाला तो हमने निकाल दिया यहाँ से। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए जो टोटल यूज हुआ था, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, 11x/12 ये भी TSA है और ये भी TSA है, इनको कंपेयर कर लेते हैं। 11x इक्वल्स टू 87.12, ये 12 वहां जाके मल्टीप्लाई में, हमें तो x का आंसर चाहिए, तो ये 11 वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 87.12 इंटू 12 डिवाइड में क्या आ गया हमारा, 11, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 87.12 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, 12 के साथ। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ से 1045.44 करके देख लेना आप। डिवाइड किससे करना है, अब हमें इसको 11 से डिवाइड करना है। तो 11 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आता है फाइनली 95.04 यूनिट, क्या लगा देंगे, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा वो एरिया है जो एक्चुअल में यूज्ड हुआ था। ये कौन सा एरिया है जो हमें दिख रहा है, लेकिन जो वेस्ट हुआ था उसको भी इंक्लूड करके टोटल एरिया कितना था, 95.04, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th में कहता है ये इन फिगर दिस, देखो एक फिगर बना रखी है, ये फिगर बना रखी है, कुछ सिलेंडर के टाइप की हमारी ये फिगर है, ठीक है। ये हमारा दे रखा है। तो इसने कहा कि ये एक फिगर है। अब इसमें कहा यू सी अ फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड, ये एक फ्रेम है लैम्प शेड का। इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ, इसके ऊपर हमें डेकोरेटिव क्लॉथ लगाना है डेकोरेट करने के लिए। द फ्रेम हैज अ बेस डायामीटर, इसका जो डायामीटर है हमारा, डायमीटर लिख लेते हैं, हमारा कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर। एंड हाइट एच भी गिवन है कितना, 30 सेंटीमीटर। फिर कहा इसने अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। मतलब हमें ये जो कपड़ा था इसकी हाइट क्या दे रखी थी, 30 तो गिवन ही थी, इसके अलावा 2.5 हमें एक्स्ट्रा चाहिए ऊपर ढकने के लिए और थोड़ा नीचे के लिए, ठीक है। तो जो हाइट एक्चुअल में बन जाएगी हमारी 30 तो है ही, ऊपर चाहिए 2.5 और नीचे चाहिए 2.5, टोटल हाइट क्या हो जाएगी यहाँ से 35 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक फिर कहा इसने फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। अब हमें इसको कवर करना है, तो देखो हमें कहाँ कहाँ पे कपड़ा लगाना है, हमें सिर्फ यहीं चारों तरफ ही तो कपड़ा लगाना है इसके, ठीक है। तो चारों तरफ कपड़ा लगाने के लिए कौन सा एरिया निकालेंगे हम, CSA, और CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH। वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की क्या वैल्यू है, ये डायमीटर है 20, रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पे डायमीटर बाय 2, यानी कि 20 के डिवाइड में 2 कट के क्या आंसर आ गया 10। तो ये हो गई हमारी रेडियस इंटू एच की क्या वैल्यू है 35, 7 से ये कट गया किस पे 5 पे, 22 को 2 से करेंगे 44 इंटू 10 5 सा क्या होता है 50, पीछे एक 0, 5 4 जा 22, 5 4 जा 20 और 2 22, यूनिट क्या लगेगी हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमें कपड़ा चाहिए होगा किसके लिए, इस लैंप को डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में इसने दे रखा है द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। देखो सिलेंडर की शेप में हमें क्या बनाने हैं, पेन होल्डर्स बनाने हैं, ठीक है। एक कॉम्पिटिशन रखा हुआ है, तो ये पेन होल्डर्स जो हम बनाएंगे, इसने कहा पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का यूज करके बनाएंगे। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस, हर एक की रेडियस क्या होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर और हाइट क्या होनी चाहिए 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड। अब ये जो हमारा विद्यालय है इसमें हमें क्या करना है, सप्लाई करना है, जो भी कॉम्पिटिटर्स होंगे ना जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको जो कार्डबोर्ड देंगे वो हम खुद देंगे। इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, अब टोटल कितने कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे 35, ठीक है। तो हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बोट फॉर द कॉम्पिटिशन। अब हमें कितना कार्डबोर्ड लेना पड़ेगा ये बताना है। तो देखिए जो ये पेन होल्डर होंगे हमारे, इनमें हमें पता है कि ऊपर से तो ये खाली होगा पेन, तभी तो इसके अंदर डलेगा, ठीक है। नीचे से ये इसके अंदर यहाँ पे ये खाली नहीं मिलेगा नीचे से, यानी कि जो हम एरिया निकालेंगे ये कार्डबोर्ड हमें जो चाहिए होगा इसका एरिया, एक तो चारों तरफ वाला एरिया यानी कि क्या चाहिए होगा CSA, इसके साथ नीचे वाला भी तो एरिया आएगा। नीचे क्या है सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², ठीक है। तो इतना एरिया हमें चाहिए होगा एक सिलेंडर को बनाने के लिए, एक पेन होल्डर बनाने के लिए, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। CSA क्या होता है 2πRH प्लस में πr², 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है हमारी 3 इंटू और h की वैल्यू क्या है हमारी 10.5, ठीक है। फिर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है हमारी 3, तो 3 इंटू 3, ठीक है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से ये हमारा कट जाएगा किस पे 15 पे। अब
यहाँ पे पॉइंट आएगा तो ये आ गया 1.5, ठीक है यहाँ तक। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 22 2 क्या होता है 44 इंटू 15 को 3 से करेंगे 45 और 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, फिर प्लस 3 3 9, 9 को 22 से करेंगे तो 198 और डिवाइड में क्या चल रहा है हमारा 7। हाँ जी देखिए इसको हमने सिर्फ सॉल्व किया है तो 198 को 7 से डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ये आंसर आ गया। दोनों को प्लस करेंगे, ये आंसर आ गया। अब ये जो हमने निकाला ये हमारा एरिया निकला है कौन सा, एक पेन होल्डर को बनाने में जो हमें कार्डबोर्ड चाहिए होगा उसका एरिया, लेकिन कार्डबोर्ड बनाने कितने 35, तो टोटल जो हमें कार्डबोर्ड चाहिए होगा, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक है, कार्डबोर्ड जितना भी चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे 35 को 1 के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 226.285, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से, तो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 7919.975 और इसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7920, ठीक है इतना, और मीटर स्क्वायर, मीटर नहीं सेंटीमीटर चल रही है यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें इतना कार्डबोर्ड चाहिए होगा 35 कॉम्पिटिटर्स को प्रोवाइड कराने के लिए इस कंपटीशन के लिए, ठीक है जी। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 13.2 का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।